श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की जय। बोलो 1008 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। जय। बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश विक्षण ज्ञानोपयोगी समन्वयी शास्त्र समता के सुमेरु आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान। आचार्य संघ की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। आप लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आपके इस वली गांव में आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज पधारे। ये उस महान परंपरा के पट्टाधीश है जहां से मुनि परंपरा चालू हुई थी, जो इस 20वीं सदी के ज्येष्ठ प्रथमाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज हुए, जो 7 दिन में एक बार आहार लेते थे। 7 दिन उपवास करने के बाद एक बार आहार लेते थे और आहार में भी एक ही वस्तु लेते थे। ऐसा नहीं कि 7 दिन बाद आहार लेने के बाद जो मिला वो सब कुछ ले लिया। एक ही बार आहार लेते थे और फिर गुफाओं में जंगलों में ध्यान करते थे। उनके शिष्य हुए आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, जो तीर्थों पर ही विचरण करते थे और उन्होंने उन पर हजारों मधुमक्खियों ने उपसर्ग किया और उन्होंने समता से उस उपसर्ग को सहन किया। उनके शिष्य हुए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जो वात्सल्य के धनी थे, तो उन्हें वात्सल्य रत्नाकर के नाम से जानते थे। और उनके शिष्य और महावीर कीर्ति जी महाराज जी के पट्टाधीश आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से ये विशाल जिनालय का निर्माण हुआ और वह तपस्या के अद्भुत धनी थे। तपस्या उनकी अद्भुत थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 10,000 से भी ज्यादा उपवास किए। और उनके शिष्य हुए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, जिनके तपस्वी सम्राट के लघु नंदन जो आज आपके वली गांव में पधारे हैं। इन चारों पूर्वाचार्यों के दर्शन किस किसने किए? किसी ने नहीं किए, लेकिन उन सब की छवि आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव में छलकती है, क्योंकि आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन में एक बार आहार लेते थे और उसमें एक वस्तु लेते थे और गुफाओं में ध्यान करते थे, जंगलों में रहते थे। जब आचार्य भगवान दिल्ली में विराजमान थे, उस दिन चतुर्दशी थी, तो आचार्य भगवान ने भी आहार में सिर्फ एक ही वस्तु ली थी और वह भी छुआरा से पूरा आहार किया था आचार्य भगवान ने। और आचार्य भगवान भी ईडर के जंगलों में, ईडर के पहाड़ पर, गिरनार के जंगलों में आचार्य भगवान ने भी साधना की। और जैसे महावीर कीर्ति जी महाराज पर मधुमक्खियों का उपसर्ग हुआ था, वैसे ही आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव सत्संग पर भी 2017 में घोर मधुमक्खियों का उपसर्ग हुआ और उन्होंने समता भाव से सहन किया। विमल सागर जी महाराज, जिनका वात्सल्य, वैसा आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव का वात्सल्य, चाहे छोटे शिष्य हो, चाहे बड़े बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सबके प्रति एक जैसा वात्सल्य है।
और उनके शिष्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव। सन्मति सागर जी गुरुदेव की तपस्या, वो इतने उपवास करते थे, वैसी तपस्या आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव परसों जब जावत 10 किलोमीटर इतनी भीषण गर्मी में भी और इतने कंकड़ीले रास्ते पर चल कर आए, और आचार्य भगवान ने उस दिन चतुर्दशी मनाई। और आहार में क्या लिया? पूरा आहार लिया क्या? किस किस ने जावत में आचार्य भगवान को आहार दिया था परसों चतुर्दशी के दिन? आचार्य भगवान ने उस दिन अनाज नहीं लिया, सिर्फ लिक्विड ही आहार में लिया। इतना चलकर आने के बाद तो हर कोई सोचता है पूरा आहार करेंगे, लेकिन नहीं, वैसी तपस्या आचार्य भगवान भी करते हैं। और इसलिए सब चारों पूर्वाचार्यों की छवि आचार्य भगवान में देखने को मिलती है। हमने तो नहीं किए हैं दर्शन चारों पूर्वाचार्यों के, लेकिन आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के दर्शन किए तो उनमें सभी नजर आते हैं। जब आज वली में प्रवेश हुआ आचार्य भगवान का, तो एक बात याद आई। पिछले साल 29 अप्रैल को ही जब नसीराबाद से विहार होकर अजमेर के बीच में जहां आहटचर्या हुई थी, वहां पर वली वाले आचार्य भगवान को निवेदन करने आए थे कि आचार्य भगवान अब हमारा मंदिर बनकर कंप्लीट हो चुका है, तो आप हमारे गांव में पधारो। तो आचार्य भगवान ने कहा अभी तो इतना दूर है, फिर भी आगे देखेंगे। तो लोगों ने कहा आप एक बार उधर चलो, उधर की तरफ। तो आचार्य जी ने कहा जुलाई में मुहूर्त, जुलाई में पंचकल्याण करोगे तो जुलाई में मुहूर्त है। तो सबने कहा नहीं, अप्रैल महीने में। तो आचार्य जी ने कहा चातुर्मास में मुहूर्त निकालेंगे, और किशनगढ़ में चातुर्मास हुआ और वली की पंचकल्याणक का मुहूर्त निकला। तो आज 29 अप्रैल को कहाँ पर थे? नसीराबाद, अजमेर के पास। और आज 29 अप्रैल को आचार्य भगवान 1 साल के अंदर अंदर आपके वली गांव में पंचकल्याणक हेतु पधारे। तो आप लोगों का यह सौभाग्य कि इतना चलकर आचार्य भगवान आपके गांव में आए हैं, तो हमें उनके हर एक, जितनी बार आचार्य भगवान की वाणी खिड़ती है, तब हमें उस वाणी को सुनना चाहिए और कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए। बीच में से उठकर नहीं जाना चाहिए। जब इतने बड़े आचार्य भगवान, जो आज भगवान के रूप में हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे सामने आज भगवान के रूप में वह विराजमान है, तो अगर उनकी वाणी खिल रही और हम बीच में से उठकर जाएंगे तो हमको कैसा लगेगा? हम उनका अभिनय कर रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी गुरुओं का अभिनय नहीं करना चाहिए। जब तक आचार्य भगवान मंच पर विराजमान है, तब तक हम उठकर पांडाल से कहीं भी नहीं जाएंगे। भोजनशाला तो चालू रहती है, आप यहाँ से जाओगे उसके बाद भी आपको भोजन मिलेगा। इसलिए बीच में से कोई भी उठकर नहीं जाना। आप लोग विहार में नहीं आए चलने के लिए, फिर भी आचार्य भगवान यहाँ पर चलते चलते आ गए। इतने निष्प्रयी संत हैं कि जब आपके यहाँ से जाएंगे, हमेशा हर जगह पंचकल्याणक वाले दिन ही प्रवेश होता है और भगवान विराजमान किए और आचार्य भगवान का विहार हो जाता है। क्यों? उसमें ना कोई आपकी बोली कितने में लगी, कितना क्या पैसा आया, कोई आचार्य भगवान को कोई मतलब नहीं है। इतने निष्प्रयी संत आपको आज आपके गांव में आए हैं, तो आप उनका पूरा से पूरा लाभ ले। जितना लाभ ले सकते हैं उतना लाभ लेकर अपने पुण्य को बढ़ाओ। पुण्य ऐसे पंचकल्याणक जैसा महा आयोजन किया है आपने, तो उसमें पुण्य भी बढ़ाओ। सिर्फ खाना पीना और घूमने का शौक पूरा करने के लिए आपने इतना बड़ा आयोजन नहीं रचाया है। बस पुण्य बढ़ाओ और आचार्य भगवान का जितना लाभ ले सको उतना लाभ लो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।